या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। सबको जय माता जी। आज तीसरा दिन और माता जी के आज तीसरे स्वरूप का दर्शन करेंगे। जो माता जी का तीसरा स्वरूप है वो है चंद्र घंटा। तो देवी भागवत के सप्तम स्कंद में हमें इनका एक श्लोक प्राप्त होता है, वो है तृतीय चंद्र घंटा तु पूजयेत साधकोद्यम सा शत्रुन दार्यचासु भीतिम हारयेत ध्रुवम। यानी तीसरे दिन मां चंद्र घंटा की पूजा करने वाला साधक शत्रु पर विजय पाता है और भय से मुक्त हो जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा का स्वरूप चंद्र घंटा का रूप पूज्य है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटी विराजमान है, इसीलिए इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। इनका स्वरूप अत्यंत दिव्य है। मां के 10 हाथ है, प्रत्येक हाथ में अस्त्र, शस्त्र और कमल है। इनका वाहन सिंह है जो शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है। देवी का यह रूप शांत स्वभाव और युद्ध प्रिय दोनों का संगम है। यह स्वरूप भक्तों को साहस, निर्भयता और शत्रुओं पर विजय प्रदान करता है। मान्यता है कि इस रूप की उपासना करने से साधक के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत बाधा और भय समाप्त हो जाता है। वैज्ञानिक और प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मां चंद्र घंटा मणिपुर चक्र की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। यह चक्र नाभि के पास स्थित है और सोलर प्लेक्सस नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। इनका संबंध पेनक्रियस और पाचन क्रिया व ऊर्जा वितरण से है। चंद्र का आकार मस्तिष्क की सर्केडियन रिदम और हार्मोन स्राव को नियंत्रित करता है। सही भोजन, श्वास और एकाग्रता जीवन में सामंजस्य लाते हैं। अर्धचंद्र चंद्र का प्रतीक। चंद्रमा मन, भावना और मानसिक शांतियों का कारक है। चंद्र घंटा माता का यह स्वरूप बताता है कि साधना के मार्ग पर मन का संतुलन सबसे आवश्यक है। घंटी का स्वरूप। वैज्ञानिक दृष्टि से घंटी की ध्वनि तरंग के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और मस्तिष्क में शांति उत्पन्न करती है। सिंह वाहन साहस, वीरता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि भय पर विजय पाने के लिए भीतर सिंह जैसी निर्भीकता आवश्यक है। 10 भुजाएं यह संदेश देती है कि साधक को जीवन में 10 दिशाओं से संतुलन और जागरूकता बनानी चाहिए। चक्र विज्ञान। देवी चंद्र घंटा का संबंध मणिपुर चक्र सोलर प्लेक्सस चक्र से है। यह चक्र ऊर्जा, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति का केंद्र है। जब यह चक्र सक्रिय होता है तो साधक निडर होकर जीवन की चुनौतियों का सामना करता है। मार्कंडेय पुराण के आधार पर कहा जाता है, ये मार्कंडेय पुराण का श्लोक है, घंटा स्वरूपा देवी चंद्र कलाधरा भूषा सिंहवाहिनी शक्तिर मणिपुर स्थान स्थिता। जिन देवी के मस्तक पर अर्धचंद्र और घंटी है जो सिंहवाहिनी है, वही शक्ति रूपा चंद्र घंटा देवी मणिपुर चक्र में स्थित है। तांत्रिक शास्त्र कहता है, घंटा नादेन दुष्टात्मा दूरम यान्ति न संशय। यानी घंटी की ध्वनि से दुष्ट आत्माएं और नकारात्मक शक्तियां दूर चली जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से चंद्र घंटा शांति और पराक्रम का संगम है। इनके पूजन से भय दूर होता है और साहस की वृद्धि होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह स्वरूप मणिपुर चक्र को जागृत करता है, जिससे साधक को आत्मविश्वास, साहस और मानसिक संतुलन प्राप्त होता है। शास्त्रीय दृष्टि से देवी महात्म्य और देवी भागवत में इन्हें सर्व भयहरिणी कहा गया है, जिनकी पूजा से पाप और भय का नाश होता है। तो आज हमने तीसरे दिन मां चंद्रा घंटा स्वरूप के दर्शन किए। कल अगले स्वरूप के दर्शन करेंगे। तब तक सबको जय माता जी।